और हमारे साथ जुड़ चुकी है इस समय पर। महलेज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत वेलकम है, हृदय की गहराइयों के साथ उनका उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और वे अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि सभी लोग यहाँ पर बहुत काफी समय से। सॉरी स्वामी जी, मुझे थोड़ा सा तैयार होने में जो टाइम लग गया, मैंने कहा कि जी मैं जी। अच्छे तरीके से नहीं नहीं तैयार नहीं, होके कोई आऊँ बात नहीं, यहाँ पर। अच्छे से तैयार हो के आप तो वैसे भी आप रेडी मिस है पाकिस्तान है, तो मैं। आपका कैमरा ऑन कर लें। जी, मैं आपके लिए स्पेशल तैयार होकर आई हूँ आज। इस अरे वाह, तैयारी धन्यवाद। में बहुत टाइम लगा है, तो मैं ज़रा 1 सेकंड में देख लूँ, मुझे दिख नहीं रहा है इस जी आउटफिट में ना, दिखता नहीं है। सो जी, जी, नहीं अच्छा, जी जी, जी। बहुत क्या बढ़िया। हाल है आपका? जी, तो जी, हमारे सलाम साथ वालेकुम। महलीज जी आई हैं, और ये क्या मतलब आपने ऐसे ढक क्यों रखा है, किस बात का आपको डर है? आप तो इतनी निडर है, फिर अपने आप को आपने ऐसे जी, कैसे ढक लिया है? मुझे डर नहीं है, दूसरों को देखकर मुझे देखकर ना दूसरों को डर लग जाता है। मेरा मेरे बाल खुले देखकर, इतनी खूबसूरत बंदी को देखकर लोगों को डर लग जाता है। तो वो चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने बिल्कुल। आप को रखूँ। ये लोग चाहते हैं कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँ तो इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती को देखूँ, जिसमें मुझे दिख ही नहीं रहा कि अभी आपकी शक्ल भी है कि नहीं है, तो आप देखें। मैं एक नहीं एग्ज़ाम्पल हमारी आपको तो हमारी दिखे कि नहीं दिखे, आप तो कैसे किया? मतलब ये काला रंग कितना का भयानक होता है, गर्मी का सुचालक होता है, और उसमें ऐसे आप अगर लग जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लोगों से ना डरे और ना भयभीत हो, और उन हुँ। लोगों की आंखों में जो भी कीड़ा है उसको निकालेंगे, रहमानी कीड़े को। आप बिल्कुल ओपन होइए और बिल्कुल अच्छे से आप ये चलिए, कवर को हटा मैं दीजिए, ये दिखाना चाह अनकवर। रही थी कि औरत की खूबसूरती किसमें होती है। मैं वैसे ज़्यादा जी खूबसूरत लग रही हूँ या अब मैं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, आप मुझे बताइए? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अब तो आप बेहतर हैं, और बहुत जो प्रकृति ने आपको ब्यूटी दिया है वो तभी दिखेगा जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे अच्छे से। तो इसमें तो मौलानाओं का या दहशतगर्दों का, कट्टरपंथियों का किसी भी चीज को मानना नहीं चाहिए। तो हुँ। आपका बहुत आभार है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी से कहूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करें। आप मिस पाकिस्तान हैं, और आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जी। हाँ जी, मैं पाकिस्तान में मैं पैदा हुई थी कराची में। मेरी एक साइड की जो फैमिली है वो इंडिया से बिलॉन्ग करती है। मेरे नाना पारसी थे और नानी मुसलमान थीं। मेरे ख़्याल से पार्टीशन के बाद ही उन लोगों ने शादी की थी उस टाइम पे। और बड़ी बात थी उस वक़्त कि एक मुसलमान औरत एक नॉन मुस्लिम से शादी करे। तो पारसी में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। तो मेरी नानी ने फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके इन लोगों ने ख़ैर शादी कर ली उस ज़माने में। तो मैं जी एक ऐसी पीढ़ी से आप कह सकते हैं आ रहे हैं जहाँ की औरतें बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, हमेशा अपने लिए खड़ा होकर उन्होंने स्टैंड लिया एंड मैं मेरी नानी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इवन माय ग्रैंडफ़ादर मेरे जो नाना थे, बहुत पढ़े-लिखे इंसान थे और मेरी मम्मी को उन्होंने वैसे ही पाला ओपन माइंडनेस के साथ और उनको आज़ादी दी, पूरे घर में उनको आज़ादी होती थी। मगर जब मेरी माँ की जी शादी हो गई तो वो मुसलमान से हुई, तो मेरी मम्मी को कन्वर्ट करना पड़ा। तो मेरा बाप जी मुसलमान था, उसकी वजह से मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ। तो मैंने दोनों घर देखे। मैंने एक घर देखा जहाँ पर औरतों की बड़ी इज़्ज़त हुई, औरतों को बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता था। और फिर मैंने एक जगह देखा जहाँ पर औरतों पे ज़ुल्म हुआ और यानी बिल्कुल ही जानवर की तरह। वो मेरे बाप की साइड थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इस्लाम को इतना कट्टर फ़ॉलो करते थे, मगर जहाँ औरतों की बात आ जाती थी, ख़वातीन की बात आ जाती थी, तो वहाँ पर इस्लाम फ़ौरन याद आ जाता था उनको। तो वही पॉसेसिवनेस कि तुमने कहीं बाहर नहीं निकलना है, तुमने यूँ पहनना है, तुमने यूँ करना है, इसकी तरफ क्यों देख लिया, ये क्यों पहन लिया, ऑल दोज़ रिस्ट्रिक्शंस। सो मैंने दोनों चीज़ें देखी। इस्लाम तो मैंने मेरी माँ ने छोड़ दिया था जब मेरे फादर की डेथ हुई, जब हमको यहाँ ले आई थी कनाडा में। तो मैंने उनकी वजह से छोड़ दिया था। पढ़ के नहीं छोड़ा मैंने। वो तो अब जाके मुझे 3 साल 4 साल हो गए हैं, पता चला कि इस्लाम के अंदर लिखा हुआ क्या था कि ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था। मेरा बाप जो मारता था मेरी माँ को, वो क्यों मारता था? जो ये अच्छा, चीज़ें आपकी कर माता जी को मारते थे आपके फादर? ऐसे-वैसे मारते थे। मेरे अब मुझे ये भी नहीं पता मेरे चाचा कितने थे क्योंकि मेरे दादा ने कोई 7 शादियाँ की थी। वो अरे मुझको तो पूरी का ही बाप नहीं रे। पता। हाँ, तो वो जैसे वो कहते हैं ना ज़मींदार लोग थे, पूरा गाँव उनके नाम पर है।
पाकिस्तान में। और तो मैं एक बड़े वडेरे खानदान की बेटी हूँ, वडेरे की बेटी हूँ। मेरे जो सबसे बड़े चाचा थे, उनकी पहली शादी हुई, उस बंदी को उन्होंने जो है टॉर्चर किया, मारा, उनसे बच्चे पैदा किए, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी पकड़ी, दूसरी की नहीं, पहली वाली तो पागल हो गई थी, वो मेंटल हॉस्पिटल चली गई थी, दूसरी वाली को पकड़ा, उनके साथ बच्चे किए, उनको भी रखा, और फिर तीसरी से शादी की। फिर जो उससे छोटे चाचा थे, उन्होंने पहली जो उनकी बीवी थी, उनको इतना टॉर्चर करता था वो बंदा, जड़ी हुई लकड़ी से मारना, जंजीरों से मारना, उनके साथ कोई 11 बच्चे पैदा किए, वो बच्चे पैदा करते करते मर गई वो बंदी। फिर उन्होंने जाकर, जब वो बंदी मर गई, 16 साल की लड़की के साथ जाकर शादी की, जितनी बड़ी उनकी खुद की अरे जी। फिर मेरे बाबा का ना जो है नंबर आता, तो उन्होंने शादी तो एक ही की थी, मगर जो तशद्दुद था और मारना पीटना, और जब क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी, मैं 12-13 साल की हो रही थी, तो वो मारना पीटना, मैं बीच में घुसती थी, तो वो फिर पिटाई मेरी भी होती थी, हमें भी अरे हाँ, हमारा भी सर पकड़ के यूं मार दिया कभी। तो इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक एनवायरमेंट, इट वॉज अ वेरी क्या कह सकते हो आप, अब्यूसिव एनवायरमेंट जिसमें हम जी रहे थे। और अगर मेरी माँ वहां से नहीं निकालती तो आई डोंट नो कि क्या होना था। वो आप कह सकते हो कि एक रहमत हुई कि ही डाइड। कहना तो नहीं चाहिए अपने बाप के बारे में, मगर जब बाप ऐसा हो जो कि इतना जालिम हो, इतना जुल्म किया था ना उसने, कि उसके बच्चे खुद उससे नफरत करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा वो था कि, और फिर मैं मिस पाकिस्तान जीत गई, ऑन टॉप ऑफ दैट कारमा देखें आप। फिर मैं मिस पाकिस्तान जीत गई, तो हर कोई जिसने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा था मेरे गांव में, अब अपने फोन पे मेरी तस्वीर लेके घूम रहा होता है बिकिनी में। तो जिसे कहते हैं ना, उल्टे हाथ का चमाट पड़ना। सो या छोटी ब्रीफ मेरी स्टोरी है ये। जी जी, नहीं तो आपके पिता जब आपको माता जी को मारते थे तो आपने कभी रोकने का कोशिश किया या नहीं किया? पहले तो हम बहुत छोटे थे, हमको नहीं पता चलता था, तो हाँ नहीं, ऑफ कोर्स मैं बीच में घुसती थी, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब मैं बीच में घुसती थी तो फिर मुझे पिटाई, मेरी भी पिटाई होती थी ना, तो फिर हमें भी पीटते थे वो। और मैं पिटाई की बात ऐसे नहीं कर रही हूँ कि एक चमाट मार दिया, यूं कर दिया, नहीं नहीं, पूरा पूरा। एक दफा तो मुझे याद है जो इंसिडेंट था, क्योंकि आप अगर गांव में चले जाओ, सॉरी, अगर आप जो है गांव देहात में चले जाओ ना, तो वहां पे तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, वहां पे कोई पुलिस है ना कोई गवर्नमेंट है, इनका ही राज चलता है। तो वहां ले जाकर आप किसी को मार के भी फेंक दो तो कुछ नहीं होता। तो मेरे बाप ने पूरा प्लान किया था एक रात, कि वो मेरी माँ को उसने रात को मारना ही है, और हम लोग वहीं पे थे। तो मैंने तो देखा था मेरे बाप को पिया हुआ था धुत, और छुरी लेके घूम रहा था मेरे माँ के पीछे। वो तो ही वाज सो ड्रंक, वो इतना पिया हुआ था कि वो बेहोश हो गया, वरना मेरी माँ को उसने उसके साथ मार देना था। अगले दिन माँ की आंख फटी हुई थी, कान फटा हुआ था, डॉक्टर आया है देखने के लिए, एवरीवन हर्ड हर स्क्रीमिंग, पूरा गांव सुन रहा था, मगर कोई बचाने नहीं आया। मैंने तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, बस हाँ अब ये है कि वो उन चीजों को हमने दबा दिया है, वरना जिस तरह की चीजें मैंने देखी हैं, आई एम सरप्राइज कि मेरा मेंटल जो है वो इतना मैं मेंटली सही हूँ, वरना मुझे तो बड़ा मेंटली अनस्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल, और हमने देखा है कि आपने जब आपके पिक्स आप सोशल मीडिया पे डालती है तो कितने भद्दे गंदे कमेंट्स आते हैं। जब आप मिस पाकिस्तानी बनी, और हमारी टीम ने बहुत सारे निकाले हैं ऐसे कमेंट्स, जो मतलब एक इंसान इंसान के लिए कैसे बोल सकता है, और किसी की स्वतंत्रता को, ये यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए कंफर्म लानती है। लानती का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, पर आपके एक मिस पाकिस्तान बनने के बाद ऐसा लिखा गया। तो ऐसे बोलते हैं ना, कर्स बी अपॉन यू, यानी आपके ऊपर श्राप दे रहे हैं, इनकी लानतें अरे भेजते रहिए। अगर इनकी लानतों से मेरा वेट कम हो जाता, मेरी सेहत पे असर होता, तो मैं कहती और भेजो, मुझे वैसे ही वेट कम करना है। तो इनकी लानतों से कुछ नहीं होता। मैंने ये सीखा है, क्योंकि ये 2008 की बात है, उस वक्त तो मैं और भी, यानी मेरी न्यूज पाकिस्तान में भी चली थी, इंडिया वालों ने तो बड़ी अच्छी तरीके से मेरी न्यूज चलाई थी। मेरे पास नहीं, इंडिया वाले तो आपको देखिए बहुत सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, और आपकी स्वतंत्रता का हम लोग सभी ध्यान भी रखते हैं और सम्मान भी करते हैं आपको, कि इतने बड़े एक खतरनाक जगह से निकल करके आप एक स्वतंत्रता भरा जीवन जी रही है, और इतना आप महिलाओं के प्रति जागरूकता फैला रही हैं स्वतंत्रता के लिए, तो ये तो बड़ा काम है। आप तो सोनाक्षी सिन्हा से भी मिली हैं और अरबाज खान से भी मिली हैं, आपको तो भारत के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन बात इतना सा मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में आपने कितने दिन बिताए होंगे, कितने साल? पाकिस्तान में मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल तक थी। और फिर जब मैंने मिस पाकिस्तान किया, तो उसके बाद मुझे बड़ी धमकियां आई थी, क्योंकि वो न्यूज जिस तरीके से बनाई गई थी, इसी वजह से मैं न्यूज पे ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। मेरे लिए वो अवेकनिंग थी उस वक्त कि मेरी न्यूज बनाई गई कि मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद करती हूँ। मुझे एक मुसलमान लड़की बिल्कुल बताया। देखा हमने, वो आपका एक न्यूज देखा मैंने। तो वो बनाई गई पूरी न्यूज, उस वक्त कुछ इतना वो नहीं था, तो वायरल हो गई थी न्यूज वेरी मच ना। तो वो पहले पसंद से लेकर फिर वो था कि वो शादी करनी है आपने, अगर आप उनकी दूसरी वाइफ बनेंगी, मसाला चाहिए होता है लोगों को। खैर, मगर इंडिया वालों ने बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाया था एक अमिताभ के साथ, और वो चीनी कम है उनकी जो मूवी थी तबू के साथ, कि छोटी लड़की को बड़े मर्द से प्यार हो गया, whatever. But it was a big awakening कि किस तरीके से मीडिया आपको किस तरह से पोर्ट्रे कर सकता है, आपके बारे में जो वो चाहे वो बोल सकते हैं। और मैं उस वक्त मुझको इतना कोई नहीं जानते थे, मेरा कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, सिर्फ यूट्यूब होता था, वो भी लोगों ने डिलीट कर दिया। खैर, जब 2-3 साल हो गए उसके बाद फिर मैं 2010 में पाकिस्तान गई, फिर मैंने वहां जाकर काम भी किया टीवी पे। और मैंने जी। वहां पे भी टीवी पे बैठ के मैं औरतों के हुकूक, इस्लाम के बारे में नहीं बोलती थी मैं, मगर औरतों के हुकूक के बारे में बोलती थी, और जो चीजें हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बोलती थी, हिपोक्रेसी के बारे में बातें करती थी। तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड अ टीवी स्टेशन जिनके पास मैं काम कर सकूं, जहां मैं खुल के बोल सकूं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो वो आपको बोलते हैं भाई इस पे बात नहीं करनी है, उस पे बात नहीं करनी है। सो मुझे प्यार भी बहुत मिला वहां पर, और फिर मैंने पाकिस्तान में हिपोक्रेसी भी बहुत देखी। जब मैं वापस गई थी, 14 साल बाद मैं वापस गई हूँ पहली दफा, तो हम्म। मैंने वहां वाइन शॉप्स भी देखी, मैंने वहां पार्टीज भी देखी, मैंने वहां लड़कियां छोटे कपड़ों में भी देखी। तो मैंने कहा जो यार पेज ये थ्री जिसे कहते हैं, पेज थ्री जिसको कहते हैं, हायर सोसाइटी के लोग, अमीर लोग, वो एक अलग लाइफ जीते हैं, और गरीब जो मुसलमान है उसको अलग लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता है। अरे नहीं, गरीबों में भी मैं हर देखिए पहली दफा जब मैं गई ना, तो क्योंकि मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास की फैमिली है और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ गरीबों में भी मैं बैठी हूँ। हम लोग गए जी। थे एक रियलिटी शो करने के लिए, हम एक गांव गए थे, उसका नाम है गोट राधा किशन, आई गेस वहां पे हिंदू पहले रहते होंगे, लाहौर से 1 घंटे के उस पे है। तो मैं जब वहां गई, तो वहां पे मासियां थी, वो औरतें थी, वो काम करती थी। एनीवेज वो हमारे उनके घरों में हम रह रहे थे या शूटिंग कर रहे थे ना। तो मेरी गंदी आदत है कि मैं सिगरेट पीती हूँ, राइट, बहुत गंदी आदत है, कभी कोई नहीं पिए। तो मैं ढूंढ रही थी जगह कि मैं कहाँ जाके पीऊँ, तो माई मुझसे कहती है क्या है, मैंने कहा मुझे सिगरेट पीनी है, बताई। अच्छा, ये मुझे भी दो एक। मैंने कहा क्या आप भी पियोगी? वो गांव में बैठ के वो माइयों ने मेरे साथ वहां पे बड़े मजे से सिगरेट पिया, वो बाहर निकल जाती थी अपना, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैंने, और अगर गरीबों में भी आप चले जाओ तो वहां तो उनका ठर्रा बनता है। गरीबों में बैठे हैं तो वहां पे वो दारू अपने घरों में बना रहे होते हैं। अरे। कट्टरता आपको मिलेगी, कट्टरता, मगर मैं ये नहीं कहती हर कोई कट्टर है, मगर आपको मैं बता रही हूँ कि मैं उन लोगों में घुली हुई हूँ, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो, जो मेरे टाइप के थे, जरा थोड़े ओपन माइंडेड। तो आपको वो हर कैटेगरी में मिलते हैं। फिर आपको मिलते हैं हिपोक्रेट्स, जो करते सब कुछ है, मगर जैसे इस्लाम का वो आ जाता है तो वो सबसे बड़े मुसलमान बन के सामने आ जाते हैं कि नहीं है हमारा इस्लाम, राइट। ये आपको सबसे ज्यादा टॉप में मिलेगी हिपोक्रेसी। और फिर चंद लोग ऐसे हैं जो वाकई में कट्टर हैं, वो ना पीते हैं ना कुछ करते हैं, फिर वो आपके साथ हैंग आउट ही नहीं करेंगे, वो मेरे साथ मिलेंगे भी नहीं, राइट, क्योंकि उनके लिए तो मैं हुई 2 नंबरी। सो देयर इज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट आई सॉ इन पाकिस्तान जो मुझे दिखने को मिली। मगर वही मैं कहती हूँ ना कि एक इतनी हिपोक्रेट सोसाइटी है, वहां के लोग इतने पाबंद हुए हैं, अगर उनको थोड़ी सी आजादी मिल जाए तो वो जो है अपनी जिंदगी जरा आराम से नॉर्मल गुजार ले। अगर वो कंट्री जो है सेक्युलर कंट्री बन जाए और इस्लाम को साइड पे कर दे, जो लोग करने नहीं दे रहे, और इट्स मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्टली ये जमाते इस्लामी, तहरीक लब्बैक, ये जो पार्टीज है ना, इनका प्रेशर पड़ता है ज्यादातर। बिल्कुल। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपने कब ये जाना कि आपके ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है या महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसका कारण एक किताब है, और वो किताब एक मजहब के नाम पर लिखी गई है? तो ये कब आपने पढ़ा, कब आपको लगा कि अब इसके बारे में पढ़ना चाहिए? एक्चुअली मेरी मम्मी जब यहाँ आ गई थी ना कनाडा में, और हम एक और मेरे फ्रेंड है, हम लोगों के फैमिली फ्रेंड है, वो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम छोड़ा था। खैर वो कभी मुसलमान थे ही नहीं, मगर उन्होंने रीड करना
शुरू किया, वो रॉबर्ट स्पेंसर की बुक ला के दी मेरी मम्मी को, मम्मी ने पढ़ना शुरू किया। तो मेरी मम्मी ने पहले जो है लाइक शी बिकेम एग्नोस्टिक, इस्लाम तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, मगर वो जब पढ़ पढ़ के फिर वो चीजें बता रही होती थी, जैसे कि आयशा की एज बताई, तो मुझे नहीं पता था यहाँ आने, हालांकि मैं इस्लाम छोड़ दिया था मैंने, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये जो चीजें हो रही हैं क्यों हो रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे थोड़ी थोड़ी पता चली। मगर इवन एट दैट पॉइंट कि मैं इस्लाम छोड़ दिया था, मेरी माँ या कोई कभी मोहम्मद जी को कुछ बोलता था तो मुझे बुरा लगता था, और मैं कहती थी आप क्यों, मैं लिबरल थी ना उस वक्त, बहुत यंग थी, तो आप क्यों कर रही हो, छोड़ दो ना उन लोगों को, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ये वो। 2017 में यहाँ पे एक मोशन फाइल हुआ M103 के नाम से, जो ये था कि आप इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए, इस्लामोफोबिया मतलब जी पता ही नहीं, तो मैं समझी कि ये ब्लास्फेमी मोशन आया है कि आप जो है इस्लाम के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, विच इज इन अ वे दैट दे वांटेड टू पोर्ट्रे इट। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। फिर मैं 2019 में मुझे मेरी हारिस सुल्तान के साथ मेरा इंटरव्यू, आई हैड अ वीडियो दैट वेंट वायरल। तो ज्यादा डिटेल तब मुझे पता है, बीवी की पिटाई मुझे पता थी, मगर इतनी डिटेल में नहीं पता थी। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा बाप पीटता क्यों था मेरी माँ को, मेरा बाप जो ये हरकतें करता था वो क्यों करता था। हालांकि वो शराबी, ड्रगी, सब कुछ था, वुमेनाइजर, सारी कुछ चीजें करते थे। फिर मुझे समझ में आया कि वो भी वो क्यों करते थे, राइट। सो ये सारी चीजें तो बाद में मुझे समझ में आई है कि अब जो मैं देख रही हूँ, और अभी भी एवरी डे मैं एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स पे जाती हूँ कि मैं इतनी यानी स्क्रिप्चर में मुझे नहीं पता है इतना कुछ, औरतों के बारे में पता है, मगर बाकी चीजें जो निकाल के ला रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें हदीसों में लिखी हैं, एंड आई एम जस्ट लाइक एवरी डे आई हियर समथिंग जिससे मुझे और ज्यादा घिन आती है कि एक रिलीजन है या क्या है, लाइक सीरियसली।